वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 11। चित्र में दिखाए गए पुष्प के नाम भाग का नाम लिखिए। तो अब आप देखिए, ये जो दिखा रहा है ये स्त्री केसर है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग हैं। पुंकेसर में अंडाशय होता है। इसमें से बच्चों केवल पहला सही है, तो हम टिक लगाएंगे। सिर्फ कथन एक सही है। फिर कह रहा है बेमेल जोड़े को छांटिए। अब देखिए, स्त्री केसर में अंडाशय होता है, पुंकेसर में परागकण होते हैं, स्त्री केसर में ही वर्तिकाग्र होता है। पुंकेसर में वर्तिका नहीं होता है, जबकि स्त्री केसर में होता है। तो बेमेल को छांटना था, तो हम पहले वाले को टिक कर देंगे। फिर कह रहा है अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पुष्पों के नाम लिखिए। तो चमेली, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, कनेर, सूर्यमुखी, गुलदाउदी, चंपा। आप जो चाहे लिख सकते हैं। निम्न में से किस पुष्प में फल व बीज का निर्माण संभव है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अब देखिए बच्चों, इस सब में केवल यही एक पौधा है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, तो इसी को हम टिक करेंगे। इसी में आपका फल एवं बीज का निर्माण हो सकता है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में पुष्प के भाग के नाम लिखिए। अब देखिए, ये बाह्य दल है, ये दल है, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। फिर कह रहा है गुड़हल या सरसों के पुष्प के भागों को अलग कर सुखाकर उन्हें सही स्थान पर चिपकाइए। देखिए बच्चों, ये है दल, ये है बाह्य दल, यहाँ पे उल्टा चिपक गया है। ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर। आप सीधा चिपकाइए, मैंने उल्टा चिपका दिया है। ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर। फिर कह रहा है चित्र पहचान कर उसके भागों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, ये चित्र है, तो ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। नेक्स्ट, अपने परिवेश में बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नामों की सूची बनाएं। तो आप अपने परिवेश के हिसाब से बनाइए। मैंने अपने परिवेश के हिसाब से बनाया है। चना, गेहूं, सरसों, धान, मिर्च, सेम, लौकी, कद्दू, आम, पपीता, धनिया, पालक। फिर कह रहा है ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होता है एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता। ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों। इसी आधार पर निम्नलिखित पुष्पों में एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प को पहचानें। कद्दू एक लिंगी, गुड़हल द्विलिंगी, लौकी एक लिंगी, खीरा एक लिंगी, सेम द्विलिंगी, मटर द्विलिंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची में फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए और इनके फलों में पाए जाने वाले बीजों का अवलोकन कर उनकी संख्या लिखिए। पपीता में असंख्य बीज होते हैं। आम में एक बीज होता है। मटर में असंख्य बीज होते हैं। तरबूज में असंख्य बीज होते हैं। लीची में एक बीज होता है। सेब में कुछ बीज होते हैं। नींबू में भी कुछ बीज होते हैं। फिर कह रहा है सोचो और बताओ। राजू ने बगीचे में पपीते के कुछ पौधे लगाए। विकसित होने पर सभी में फूल आए। कुछ पेड़ों में तो फल आए, परंतु कुछ पेड़ों में तो फल आए ही नहीं। नीचे दिए गए कथनों में से उचित कथन को चुनिए। पपीते के पुष्प के द्विलिंगी होने के कारण, पपीते के पुष्प के एक लिंगी होने के कारण। तो इसमें से जो सही कथन है वो बच्चों सिर्फ कथन 2 सही है, क्योंकि पपीते का पुष्प एक लिंगी होता है। नेक्स्ट कह रहा है सही मिलान कीजिए। अब देखिए, ये जो चित्र है बच्चों, ये किसका है? मुकुलन का। फिर ये जो है, ये आपका स्पाइरोगायरा है, इसमें खंडन होता है, तो इसमें खंडन का चित्र है। ये सब में जनन की प्रक्रिया दिखाया है। ये पत्ती है बच्चों, इसमें कायिक प्रवर्धन हो रहा है, यानी पत्ती से ही नए पेड़ निकल रहे हैं। फिर ये आपका देखिए, यहाँ पे बीजाणु निर्माण द्वारा जनन हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सूची में दिए गए पेड़ पौधों को बीजों में प्रकीर्णन का माध्यम लिखिए। मदार या आक में वायु द्वारा, चिलबिल या चिरौल में वायु द्वारा, पीपल में चिड़िया द्वारा, बरगद में चिड़िया द्वारा, नारियल में जल द्वारा, सहजन में वायु द्वारा। फिर कह रहा है सोचिए और बताइए। गीता ने गुलाब और नीम की शाखाएं काटकर उन्हें भूमि में रोप दिया। इनमें से किस पौधे की शाखा विकसित होगी और क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसमें गुलाब की शाखा विकसित होगी, क्योंकि गुलाब में वर्धी प्रजनन होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित वर्धी प्रजनन की कृत्रिम वृद्धियों के नाम लिखिए। अब देखिए, ये जो विधि दिखा रहा है, इसमें काट के एक दूसरे के ऊपर लगा देना, इसे हम कहते हैं आरोपण। इसमें काट के जमीन में दूसरा लगा दिएगा, इसे कहते हैं कलम। और ये आपके पौधे से ही कुछ डालियों को जमीन में दबा दिया जाता है, इसे कहते हैं दाब कलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पौधे के किस भाग से उगता है? तो अब मटर, अजूबा, गन्ना, शकरकंद, डहेलिया, आलू, गेहूं, इसी में से हमें बताना है। तो बीज द्वारा उगने वाले इसमें से हैं मटर और गेहूं। जड़ द्वारा उगने वाले हैं डहेलिया, शकरकंद। तने द्वारा उगने वाले हैं आलू, गन्ना। और पत्ती द्वारा उगने वाला है अजूबा।
नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में पुष्प ए में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच रहे हैं। पुष्प ए से परागकण दूसरे पौधे पुष्प बी पर पहुंच रहे हैं। अतः दिए गए चित्र में परागण की इन प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। जब बच्चों उसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचता है तो हम उसे कहते हैं स्वपरागण। जब एक पुष्प का परागकण निकल के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। चित्र में प्रदर्शित क्रिया का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आपका अंकुरित परागकण है जो यहाँ से आपका निकलता है और एक पराग नलिका निकलते हुए आती है और आपके अंड कोशिका तक पहुंच जाती है और युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो यानी पे जो पूरी प्रक्रिया ये हमें दिखाई जा रही है ये क्या है? निषेचन। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं